दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एक्सरसाइज 2.5। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सारे सम्स बहुत ही बढ़िया सी यहाँ पर पीडीएफ नोट्स आपके लिए बना के रखी है। यहाँ पर दोस्तों हम ये फर्स्ट वाला एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट वाला एग्जांपल्स में क्या है, यहाँ पर लिखा गया है फर्स्ट वाला सम, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस। ओके, उसकी एक फिक्स्ड फी है। ओके, ज्वाइनिंग फी मान लीजिए मंथली, हर महीने आपको पे करनी पड़ती है। ओके, वो तो पे करना ही है। और आप जितने लर्निंग मॉड्यूल वहां पर पढ़ते हैं, एक्सेस करते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ओके, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 1, यहाँ पर पूरा जो है ना वो उसने यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ पर टुकड़ों में बांट दिया है ताकि आपको 1 बाय 1 समझ में आ जाए। यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है। ऑब्जर्वेशन 1 यहाँ पर सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर लिखी है, और जो हमारा टास्क है, जो फाइंड करना है, जो कैलकुलेट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप अलग लिखा है। ओके, तो ऑब्जर्वेशन 1 यहाँ पर 10 मॉड्यूल्स को अगर आप एक्सेस करते हो तो आपका बिल आता है 400 रुपीज। ओके, और आपका फ्रेंड है वो 14 मॉड्यूल्स को एक्सेस करता है तो उसका बिल आता है 500 रुपीज। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा वो आपको देखना है। यहाँ पर इक्वेशन है ही दोस्तों। क्या है इक्वेशन, मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि y इक्वल टू ax प्लस b। ओके, अब ये जो y है ना वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बिलिंग, फाइनल बिल जो आपका आया वो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए 400। ओके, फिर इज इक्वल टू ए यानी कि आपने जो मॉड्यूल एक्सेस किए हैं, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मॉड्यूल आपने एक्सेस किए हैं वो। तो यहाँ पर 10 मॉड्यूल्स एक्सेस किए हैं, 10A। ओके, और यहाँ पर B। अब हमको दोस्तों क्या ढूंढना है, यहाँ पर ए की वैल्यू यानी कि मॉड्यूल एक्सेस करने का चार्ज पर 1 मॉड्यूल। ओके, एक मॉड्यूल अगर आप एक्सेस करते हो तो उसका कितना चार्ज आ जाएगा, वो वैल्यू ए है। और बी क्या है, तो बी यहाँ पर जो यहाँ पर फिक्स्ड मंथली फी है वो क्या है, बी है। ये फाइनल बिलिंग है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए इक्वेशन बन जाएगा 400 इज इक्वल टू 10A प्लस बी, और आपके फ्रेंड के लिए 500 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका फ्रेंड 14 मॉड्यूल एक्सेस करता है, 14A प्लस बी। ये दो इक्वेशन आपके लिए बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर दो इक्वेशन लिख दिए, 400 इज इक्वल टू 10A प्लस बी एंड 500 इज इक्वल टू 14A प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर एक मेथड है दोस्तों, इस मेथड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पर कर सकते हो। क्या, हमको दो इक्वेशन मिला था, मैं वापस लिख देता हूं। यहाँ पर जो भी दो इक्वेशन थे 400, यहाँ पर मैंने गिना ही है लेकिन आपको समझाने के वास्ते मैं वापस यहाँ पर लिखता हूं कि इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखते हैं। ओके, 500 इज इक्वल टू 14A प्लस बी, 14A प्लस बी इक्वेशन नंबर 2 बोला जाता है, और यहाँ पर 400 इज इक्वल टू 10A प्लस बी। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका माइनस करेंगे। 500 में से 400 चला गया तो 100 इज इक्वल टू 14 में से 10 चला गया तो 4A, और B में से B चला गया तो क्या हो गया, 0। तो हमको 100 इज इक्वल टू 4A। ओके, ये इक्वेशन ये यहाँ पर मिल गया, एक नया सा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर 4A इज इक्वल टू 100 है। ओके, अब A इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा ना। तो A इज इक्वल टू कितना मिल गया है, 25। 100 को 4 से डिवाइड करो तो 25 मिलता है।
ओके, तो हमको ये इज इक्वल टू 25 मिल गया। अब ए की वैल्यू यहाँ पर इनपुट करनी है, कोई भी एक इक्वेशन, फर्स्ट वाला या तो फिर सेकंड वाला, जो भी इजी लगता हो उसमें आप इनपुट कर सकते हो। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले में इनपुट करता हूं कि फर्स्ट वाला क्या था, 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूं, यहाँ पर टेक्स्ट साइज 400 इज इक्वल टू 10a प्लस b, 400 इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू क्या है 25 और प्लस b। अब 400 इज इक्वल टू यहाँ पर 250 हो जाएगा, 250 प्लस b, यहाँ पर माइनस होगा 400 माइनस 250 इज इक्वल टू b। 400 में से 250 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 150 इज इक्वल टू b। सो b इज इक्वल टू 150। ओके, मिल गया। यहाँ पर भी मैंने लिखा था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट भी किया आपको समझाने के वास्ते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो बिलिंग मंथली चार्ज है वो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो पर मॉड्यूल एक्सेस करने का चार्ज कितना है, 25 रुपीज है। तो हमने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सेकंड वाला भी ऐसा ही है कि जिम चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी, जिम का एक फिक्स्ड मंथली फी है एट एडिशनल कॉस्ट, उसका जो एडिशनल कॉस्ट पर आवर फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट। यहाँ पर जिम में कैसा होता है कि हम बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो बॉडी के जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उसको रिलैक्स करने के लिए बैडमिंटन खेला जाता है। ओके, तो जिम जाना है, जिम की तो मंथली फी है, लेकिन अगर आप बैडमिंटन कोर्ट पे खेलते हो ओके, तो उसका पर आवर चार्ज आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ेगा। अब 10 आवर्स आपने 10 आवर्स यूज किया तो आपका बिल जो आया वो फाइनल बिलिंग कितना आया, 800, और आपके फ्रेंड ने 15 आवर्स यूज किया तो उसका बिलिंग कितना आया, यहाँ पर 1100। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है आवर्स में, तो x इज इक्वल टू 10 और y यानी कि यहाँ पर फाइनल बिलिंग y इज इक्वल टू ax प्लस b है ना, तो y क्या हो जाएगा 800, a कितना हो जाएगा 10, ये तो फाइंड करना है हमको, x कितना हो जाएगा 10। ओके, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10a और यहां पर b आपको ढूंढना है। ये आपके लिए इक्वेशन बन गया। आपके फ्रेंड के लिए यहां पर 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b। ओके, आपके फ्रेंड के लिए x की वैल्यू कितनी है, उसने 15 आवर्स ओके यूज किया है, तो x की वैल्यू 15 और y की फाइनल वैल्यू 1100। ओके, तो अब ये जो दो इक्वेशन है ओके, ये इक्वेशन कैसे काम करेगी वो मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, कि 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस b और यहां पर 800 इज इक्वल टू 10a प्लस b। ये दोनों इक्वेशन है, मैंने यहां पर लिख दिए। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, यहां पर माइनस करना है। 1100 में से 800 चले जाएंगे तो 300 इज इक्वल टू 15a में से 10a चला जाएगा तो 5a और b में से b चला गया तो 0। 300 इज इक्वल टू 5a आ गया, 300 यहाँ पर 5 यहाँ पर चला जाएगा इज इक्वल टू a, तो 5 6 जा 30, तो यहाँ पर क्या मिल गया 60। 60 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 60। ओके, पर आवर का चार्ज हमको कितना मिला, 60 मिल गया। ओके, अब दोस्तों हमको a की वैल्यू मिल गई, मैंने यहाँ पर भी गिना है, सब्ट्रैक्ट a फ्रॉम
टू में से ए को निकालो तो ए की वैल्यू हमको 60 मिलती है। अब कोई भी एक इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन में लिखो 800 इज इक्वल टू 10a, यहां पर 10a प्लस b, यहां पर 800 इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू कितनी मिल गई 60 प्लस b, यहां पर 800, यहां पर 600 प्लस b 800, यहां पर 600 यहां पर चला जाएगा तो माइनस 600 इज इक्वल टू b, 800 में से 600 चला जाएगा तो 200, सो b इज इक्वल टू 200। ओके, ए फिक्स्ड मंथली चार्ज है। तो फाइनल वैल्यूज हमको मिल गई a इज इक्वल टू 60 एंड b इज इक्वल टू 200। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि ये बहुत ही यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन आसान ही है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन बाय डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। ओके, अब आपको दो ऑब्जर्वेशन दिए हैं, पहले मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुना देता हूँ, फिर वापस समझाऊंगा। यहाँ पर पूरा एग्जांपल गिनेंगे कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट, ओके, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और जो वाटर दोनों एक कंबाइंड स्टेज में होते हैं। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पर आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर आइस का कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर उबलता है, ओके, बॉइलिंग होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, एंड फ़ारेनहाइट में उसका उबलने का टेम्परेचर 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो आपको ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप यानी कि इक्वेशन ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? ओके, तो मैंने यहाँ पर सब कुछ समझा दिया है, लेकिन आपके वास्ते मैं यहाँ पर गिनना चाहता हूँ 1 बाय 1 सब कुछ। ओके, मैं यहाँ पर गिनूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया है 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस, यहाँ पर क्या दिया था 1 मिनट चेक कर लेते हैं, जो भी दिया हो वही लिखते हैं। ओके, प्लस बी, ओके, लास्ट में बी लिखा है, प्लस बी। अब दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन सेम ही है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पर क्या आता था y इज इक्वल टू यहाँ पर ए एक्स प्लस बी आता था। ओके, यहाँ पर y की जगह पर हमने क्या लिख दिया 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ए का ए, एक्स की जगह पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी ऐसे लिख दिया। ओके, अब आपको दो कंडीशन दी गई है। कौन सी दो कंडीशन दी गई है कि आइस की कंडीशन हम लेते हैं। आइस के लिए क्या दो पॉइंट्स है 0 एंड 32। ओके, एंड वेपर यानी कि जब वाटर बॉइल्स होता है, ओके, उसकी जो कंडीशन है वो 100 एंड 212 फ़ारेनहाइट। ओके, आइस की सेल्सियस में कंडीशन क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर क्या है 32। वेपर का यहाँ पर जो है सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में 212। तो आपको रिलेशनशिप बनानी है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला यहाँ पर 0 लिख दो। ओके, इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं तो 0 इज इक्वल टू ए डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में उसका टेम्परेचर कितना है 32 प्लस यहाँ पर बी, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर क्या है वेपर में 100
इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या क्या है, यहाँ पर ए लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर ए आएगा ना 32, यहाँ पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना है 212 ए प्लस बी। ओके, ए इक्वेशन नंबर 1 एंड ए इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से 1 को हम निकाल देंगे, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले इक्वेशन 2 कहां पर लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा 100 इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी। हम जब माइनस करते हैं तो ये सारी साइन चेंज हो जाएगी। 100 में से 0 निकालो तो 100 ही आएगा, 212 में से क्या निकालो 32 निकालो तो 180 आ जाएगा, 180 ए, और यहाँ पर b माइनस बी यानी कि दोनों कैंसल आउट हो गए। समझ में आ गया दोस्तों। अब हमको ये इक्वेशन मिल गया 100 इज इक्वल टू 180 ए। ओके, तो 100 यहाँ पर 180 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर चला जाएगा तो डिवाइडेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए, 0 0 कैंसल आउट, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18। ओके, 2 2 भी कैंसल आउट हो गए, तो 5/9 इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू 5/9। हमको ए की वैल्यू मिल गई। ओके, ए की वैल्यू मिल गई ना। अब ए की वैल्यू हम कहां पर रखेंगे, यहाँ पर, कहां पर, यहाँ पर, पुट ए इज इक्वल टू 5/9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ए की वैल्यू लिखेंगे तो 0 इज इक्वल टू 32, और ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5/9 प्लस बी। ये वैल्यू किस लिए इस इक्वेशन में रखी, हमको बी की वैल्यू ढूंढनी है इसलिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 5 जा 160 हो जाता है। ओके, तो 0 इज इक्वल टू 160/9 प्लस बी, 0 ए यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 160/9 इज इक्वल टू बी। अब जो है दोस्तों यहाँ पर 0 में से 160/9 चला जाता है तो क्या बचता है, b इज इक्वल टू, वो माइनस हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 160/9। ओके, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर दो a एंड b की, तो आपको डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप मिल जाएगा। चलो क्या लिखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस लिखा, सेल्सियस का सेल्सियस लिखा। ओके, फिर यहाँ पर a की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिखता हूं क्योंकि एक दूसरा भी इक्वेशन आपको समझाने का है। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, उसका हमने क्या लिखा 0 डिग्री सेल्सियस ही लिखा। फिर ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5/9 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और बी की वैल्यू क्या है माइनस 160/9। ओके, ऐसा आ गया। इसको हम ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यहाँ पर जो 5 है उसको कॉमन निकाल दो 5/9 को, तो 5/9 इन ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 को 32 से मल्टीप्लाई करो तो 160 आ जाता है। तो ये दोनों इक्वेशन सही है। ओके, तो मैंने यहाँ पर आपको सब कुछ समझा दिया दोस्तों। तो ये जो है टेबलेट पे कर दिया है सिनेरियो 1 लर्निंग पॉइंट
जिम मेंबरशिप, लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिम मेंबरशिप एंड टेम्परेचर के बारे में पॉइंट 1, उसके जो पॉइंट थे यहाँ पर पॉइंट 2 जो थे उसके सब सिचुएशंस के और रेट उसका जो चेंज होता है एंड बेज वो भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाता है कौन सा एक्सरसाइज 2.5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।